भारी बारिश के बाद राजस्थान के जोधपुर में बदतर हुए हालात। 2 घंटे की मूसलाधार मार से जोधपुर में सड़कों पर समंदर जैसा मंजर, कार बनी नाव। जोधपुर में बाजार के बीचों बीच सड़क पर इस कदर तेज था बहाव, तिनके की तरह उल्टी दिशा में बह चली एक कार। जोधपुर में खंडा फालसा से जालौरी गेट के बीच जगह जगह दिखे ऐसे कई दृश्य, गाड़ियों की छतों को छूता बहता दिखा सैलाब। जोधपुर में बथुरादास माथुर अस्पताल के भीतर बहते दरिया जैसा मंजर, बाहर सड़क पर जलभराव में फंसी एम्बुलेंस। जोधपुर रेलवे स्टेशन के बाहर भी जबरदस्त जलभराव, सड़क पर पानी का तेज बहाव देखकर राहगीरों का छूटा पसीना। राजस्थान के टोंक में भी भारी बारिश बनकर बरसी, सड़क पर तेज बहाव में बहा युवक, देखते ही देखते लोगों की आंखों से हुआ उछल। टोंक में एक और बाइक सवार तेज बहाव में गिरा, सड़क के सैलाब में बहता दिखा। टोंक में बाजार की सड़क पर सैलाब का आलम ऐसा था कि कुंटल भरा वजनी बाइक तिनकी की तरह तैर चली। एक स्कूटी भी भरे बाजार में बहती नजर आई, लोगों ने जैसे तैसे पकड़ा। टोंक में आई मूसलाधार आफत से लोगों को पहुंची भारी क्षति, वाहनों को बहने से बचाने की जद्दोजहद करते दिखे लोग। कोटा में भारी बारिश के चलते बोलेरो कार पानी में डूबी, मुश्किल से बचाई गई ड्राइवर की जान। कोटा में 3 घंटे लगातार तेज बारिश से डूबा शहर, बैराज डैम के 11 गेट खोलकर 1,25,000 क्यूसेक पानी निकाला बाहर। कोटा में गोविंद नगर रेलवे के अंडरपास में डूबी कार में मौजूद 4 युवक नशे में धुत थे। बांदा में नहीं थम रहा बारिश का कहर, आकाशीय बिजली की चपेट में आए आधे दर्जन बच्चे बुरी तरह से घायल। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बारिश से उफान पर, पार्वती नदी खातौली पुल से 8 फीट ऊपर बह रहा है बाढ़ का पानी। हरियाणा के झज्जर में बांध टूटने से आई आफत, बर्बाद हुई किसानों की फसल। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फ्लैश फ्लड में फंसे 8 लोग, उज नदी में अचानक आया तेज बहाव, सूचना पर सभी को किया गया रेस्क्यू। मनाली में सोलंग की पहाड़ी पर बादल फटने के बाद व्यास नदी में आया उफान, बाढ़ के बने हालात। मनाली में बादल फटने से आई तबाही में कई रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त, हुआ भारी नुकसान। मनाली से गौशाल गांव को जोड़ने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा कटा, पुल भी क्षतिग्रस्त। गुजरात में जहरीली शराब का टूटा कहर, बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत। जहरीली शराब पीने के बाद करीब 50 और लोगों की बिगड़ी सेहत, अस्पतालों में कराए गए भर्ती। भावनगर में जहरीली शराब पीने वाले 40 लोग लड़ रहे जिंदगी से जंग, अस्पताल में है भर्ती। अहमदाबाद में 7 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से बिगड़ी हालत, अस्पताल में कराए गए भर्ती। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री करने वाले 10 लोगों को हिरासत में लिया, शराब में मिलाया जाने वाला केमिकल किया सील। शराबबंदी वाले गुजरात में जहरीली शराब के कहर पर उठे सवाल, कैसे हो रही अवैध शराब की बिक्री। गुजरात के बोटाद में जहरीली शराब से हुई त्रासदी पर एसआईटी का गठन, सभी पहलुओं की होगी जांच। दिल्ली में आबकारी नीति पर घिरे सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोटाद कांड को बनाया मुद्दा, पूछा किसे जाती है अवैध शराब की कमाई, कौन है इसका माई बाप। बेचते हैं, जाहिर तौर पे राजनीतिक संरक्षण है उन लोगों को, और इसका सारा पैसा कहाँ जाता है, कौन इसका माई बाप है इसके, जो तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के 2 दिवसीय गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, सोमनाथ पहुंचे केजरीवाल का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, हफ्ते भर में दूसरा गुजरात दौरा। आज सोमनाथ मंदिर में पूजा पाठ करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल, सुबह 10 बजे सोमनाथ मंदिर पहुंचेंगे केजरीवाल। आज राजकोट में केजरीवाल की टाउन हॉल, दोपहर 1 बजे कारोबारियों से बात करेंगे केजरीवाल। उपराष्ट्रपति पद की विपक्ष की साझा उम्मीदवार मार्गरेट हलवा का गंभीर आरोप, किया ट्वीट, मेरे मोबाइल की सभी कॉल डायवर्ट की गई। मार्गरेट हलवा के मुताबिक कुछ बीजेपी नेताओं से बातचीत के बाद मोबाइल कॉल डायवर्ट की गई, ना तो वो कॉल कर पा रही हैं, ना ही रिसीव कर पा रही हैं। मार्गरेट हलवा ने बीएसएनएल एमटीएनएल को लिखते हुए किया वादा, अगर फोन रिस्टोर हो जाता है तो वो बीजेपी टीएमसी या बीजेडी के किसी भी सांसद से फोन पर नहीं करेगी बात।
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। दिल्ली में सुबह 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी। प्रवर्तन निदेशालय सोनिया गांधी से पहले कर चुका है 2 घंटे की पूछताछ। 21 जुलाई को बेटी प्रियंका गांधी संग ईडी दफ्तर पहुंची थी सोनिया गांधी के साथ आज ईडी दफ्तर आ सकते हैं बेटे राहुल और बेटी प्रियंका। सोनिया की पेशी को कांग्रेस ने बताया राजनीतिक प्रतिशोध। विरोध में शुरू किया देशव्यापी सत्याग्रह। सभी राज्यों की कांग्रेस इकाई प्रदर्शन से जुड़ेगी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा बल ने राजघाट इलाके में लागू की धारा 144 प्रदर्शन पर रोक। वेणुगोपाल ने कहा विपक्ष की आवाज दबा रही सरकार। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जुट रहे नेता और कार्यकर्ता ईडी की सोनिया से पूछताछ का कर रहे विरोध। मुंबई में आज नरीमन पॉइंट पर सुबह 10 बजे जुटेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। ईडी के सोनिया गांधी को फिर तलब करने का करेंगे विरोध। जम्मू, चंडीगढ़, कर्नाटक, राजस्थान में आज कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन की तैयारी की। संसद भवन परिसर में भी आज सोनिया की पेशी के खिलाफ गूंजेंगे विरोध के स्वर। गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस सांसद करेंगे प्रदर्शन। आज संसद में भी सरकार को घेरेगी कांग्रेस। सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप। स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा कराने की होगी मांग। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन। दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार। कल लोकसभा में कांग्रेस ने उठाया था महंगाई का मुद्दा। हंगामा करने पर कांग्रेस के 4 सांसदों को स्पीकर ने पूरे सत्र के लिए किया निलंबित। कांग्रेस के सांसदों के निलंबन को बताया लोकतंत्र पर धब्बा। कहा घोटा जा रहा लोकतंत्र का गला। आज सुबह संसद भवन परिसर में होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सदन की कार्रवाई पर बनेगी रणनीति। मेघालय के टीएमसी सांसद और विधायक आज संसद भवन के बाहर करेंगे विरोध प्रदर्शन। उठाएंगे मेघालय से जुड़े कुछ अहम मुद्दे। दोपहर 2:30 बजे जुड़े को ब्रायन और मुकुल संगमा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ और अर्पिता की बड़ी मुसीबत। अदालत ने दोनों को 3 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा। भुवनेश्वर में एम्स ने छुट्टी देकर बढ़ाई पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी की मुसीबत। डॉक्टरों ने कहा पूरी तरह ठीक है मंत्री। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर एयर एम्बुलेंस से भुवनेश्वर एम्स लाए गए थे मंत्री पार्थ चैटर्जी। इलाज की ओट में सवालों से बचने की कोशिश का आरोप। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा मैं चाहती हूं कि सामने आए सच्चाई। राजनीति मेरे लिए जनता की सेवा का माध्यम। गिरफ्तारी के बाद पार्थ चैटर्जी ने 4 बार किया था ममता बनर्जी को फोन। ममता ने एक बार भी नहीं रिसीव किया कॉल। देश आज मना रहा कारगिल विजय दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुख आज दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। आज सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी चुनाव से जुड़े मुद्दे पर सुनवाई। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के फैसले के खिलाफ दी है याचिका। एमसीडी चुनाव में देरी का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहले सुप्रीम कोर्ट ने किया था स्पष्ट इसे चुनावों में देरी का नहीं बनाया जा सकता आधार। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल कावेरी जल बंटवारे से जुड़े विवाद पर भी करेगा सुनवाई। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी जल बंटवारे पर है विवाद। टीएमसी नेता सुष्मिता देव की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुष्मिता ने असम की एनआरसी सूची में शामिल 2,70,000 संदिग्ध मतदाताओं का उठाया मुद्दा। इनके लिए आधार कार्ड की मांग की। यूपी के लखीमपुर कांड के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर 15 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की थी सुनवाई। फैसला सुरक्षित रखा था। 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को दी थी जमानत, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जमानत रद्द करते हुए हाईकोर्ट को पीड़ितों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा वक्त देने का दिया था आदेश। सोलन में हाईवे 5 पर एक महिला के खतरनाक कार स्टंट का विजुअल सामने आया। स्टंट के दौरान बेकाबू होकर कार डिवाइडर लांघकर हाईवे के दूसरी ओर पहुंची। देर तक कार का गेट खुला रखकर ड्राइव करती रही महिला। इस दौरान हुआ हादसा। गनीमत रही दूसरी ओर से आने वाली कार के ड्राइवर ने वक्त रहते लगाया ब्रेक। बड़ा हादसा टला। केस दर्ज। यूपी के कासगंज लव जिहाद केस में नया मोड़। 24 घंटे में कोर्ट में बयान से पलटी पीड़िता। हनी ट्रैप का निकला मामला। आरोपी हुआ बरी। 15 जुलाई 2022 को दिल्ली की रहने वाली महिला ने प्रिंस कुरैशी नाम के शख्स पर लव जिहाद का लगाया था आरोप। कहा मोनू गुप्ता बनकर कुरैशी ने शादी का दिया झांसा, किया रेप। तफ्तीश में हुआ खुलासा। कासगंज में जमीन विवाद में स्थानीय बीजेपी नेता ने प्रिंस के खिलाफ रची थी साजिश। अमन और आकाश ने कुरैशी के खिलाफ महिला का किया था इस्तेमाल।
संभल में कांवड़ियों ने जमकर किया हंगामा। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों से मकान की छत से थूके जाने का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस, जत्थे को किया रवाना। उचित धाराओं में धारा 153A, 295, 336 में FIR पंजीकृत कर ली गई है। उनका जो कांवड़ियों का जत्था है वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान उसी समय कर चुका था। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब का मंजर, जलभराव से यात्रियों की बड़ी मुसीबत। गुजरात के नवसारी में बर्फा हंगामा, अवैध निर्माण से बना मंदिर तोड़ा गया, लोगों ने किया विरोध। मंदिर पर बुलडोजर चलाने के दौरान उमड़ी भीड़, उपद्रव बढ़ता देखकर सुरक्षा बल ने किया लाठीचार्ज। लखनऊ में बीती रात एक कारोबारी की बेटी की हत्या, बदमाशों ने कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उतारा मौत के घाट। बिहार के किशनगंज में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के 37 स्कूलों में सरकारी नियम ताक पर रखे गए। रविवार के बजाय जुमा यानी शुक्रवार को स्कूलों में रहती है छुट्टी।